इस चैनल पर बड़े बड़े एपिसोड्स की वो क्लिप्स अपलोड की जाती है जो बहुत महत्वपूर्ण है और आप तक पहुंचनी जरूरी है। इसलिए इन क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फुल एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। कई बार होता है कि YouTube कैरियर में आप 6-7 साल से इसको लगातार कर रहे हैं जी। और व्लॉगिंग लगभग नियमित ही होती है जी। हालांकि शुरुआत में आपने वह किया होगा, कई बार चैनल डाउन जाता है जी। कई बार पीक पे होता है जी। अब भी आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है कि किसी का नाम लेके आपने ये करने की कोशिश की है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको विस्तार से। लेकिन फिर भी अपने करियर में कभी डाउनफॉल महसूस हुआ, और अगर हुआ आपको तो आपने उसको उभरने से आपने क्या प्रयास किए कि आपने उसको मात दे दी? देखिए, ऐसा होता है, आपको लगता है कि पहले बहुत अच्छे व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, लाइक रेशियो आ रहे थे, अब उतने नहीं आ रहे हैं। बट देखिए, व्यूज़ चाहे 2 मिलियन हो चाहे 5 मिलियन हो, क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है कि क्या क्वालिटी ऑफ व्यूज़ है। देखिए, जो लोग फुल टाइम करते हैं तो उनका तो करियर ही हो गया, सो उनकी तो रोज़ी रोटी ही हो गई। अब आप देखेंगे सोशल मीडिया में ऐसा भी है कि जिसके 500, अब जैसे बेस्ट एग्जांपल है, अब तो मैं खुद भी 2 ब्रांड्स रन करता हूँ, एक प्रोटीन की ब्रांड है और एक घी और ऑयल की ब्रांड है। तो हम खुद भी सोशल मीडिया में देखते हैं कि किसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे अपने स्टोरी बता सकते हैं ब्रांड की। तो हम भी अब ये देखते हैं कि उस बंदे की ऑडियंस कैसी है, क्या उनकी ऑडियंस ऐसी है जो हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर जो ऑडियंस है वो 16, 17, 18 की है और हमारा प्रोडक्ट 3000 का है, तो शायद वो उनको ज़रूरत भी नहीं है, ना वो ख़रीद सकते हैं, तो हम फिर वहाँ नहीं जाते। या किसी के 5 मिलियन व्यूज़ हैं लेकिन हमें लगता है कि यार उनकी ऑडियंस में वर्थ नहीं, तो हम वहाँ प्रेफर करेंगे जिसके सिर्फ 1 लाख व्यूज़ हो लेकिन एक 30 साल की ऑडियंस हो जिनकी नौकरी है, जो कमा पा रहे हैं। तो ये सोचना बिल्कुल ही गलत है यूट्यूब में। ये आपको एक ईगो बूस्टिंग, एक अच्छा मसाज हो सकता है कि नंबर्स मेरे अच्छे आ रहे हैं, बट सक्सेस का इससे कोई लेना देना है ही नहीं कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। और ये मैं थोड़ा बाद में आके समझा, क्योंकि सबको लगता है कि जितने नंबर्स हैं उतनी सक्सेस है। ऐसा नहीं होता कि जिसके बहुत ज़्यादा नंबर्स है वही सबसे ज़्यादा अर्न कर रहा हो यूट्यूब पे। तो आप की ऑडियंस कैसी है, क्या वो मैच्योर ऑडियंस है, क्या वो टियर 1 की ऑडियंस है, क्या वो कमा रही है, किस सैलरी ब्रैकेट में अगर अर्न कर रही है, तो ब्रांड भी वही देखते हैं। और आप माने या ना माने, यूट्यूब भी वही देखता है। अगर कोई ब्रांड अपना ऐड आपकी वीडियो पे लगा रही है और आपकी वीडियोस ऐसी ऑडियंस देख रही है जिसके पास वो खरीदने की पावर है, तो आपको अच्छा ऐड रेवेन्यू भी आएगा। सेम यूट्यूबर्स बोलते हैं यार अमेरिका में तो बहुत कमाते हैं, 50-50 हज़ार डॉलर कमा लेते हैं महीने का, 100 मतलब लाख डॉलर भी महीने का कमा लेंगे। यहाँ पे वही $3000 $4000 रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो कंजम्पशन क्लास बहुत ज़्यादा है, उनकी स्पेंडिंग पावर उतनी ज़्यादा है। अब स्टारबक्स अगर ऐड चलाता है इंडिया में, वो किसी के 10 मिलियन व्यूज़ भी है, वॉल्ट कैन नॉट अफोर्ड, या फिर वो नहीं पसंद करेंगे स्टारबक्स जाके वो कॉफ़ी, पर यूएस में वो कल्चर है, तो उस हिसाब से भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग इस धारणा से बाहर निकल आएँ कि जितने व्यूज़ हैं उतनी सक्सेस है यूट्यूब में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट नंबर्स से एक आपको, हम बड़ा जल्दी जज करते हैं कि नंबर्स हैं तो बड़ा क्रिएटर है, नंबर्स नहीं है तो छोटा क्रिएटर है। बट लॉन्ग टर्म में अगर कोई फुल टाइम इसको करियर देख रहा है, जब तक वो ये बात नहीं समझेगा वो गेम को नहीं समझ पा रहा है। तो सर, क्या व्यूज़ और सब्सक्राइबर भी मोटिवेशन का कारण बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, व्यूज़ और सब्सक्राइबर से तो मोटिवेशन आती है। जब आपके बढ़ रहे होते हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, तो बहुत मोटिवेशन आता है, और अगले दिन और अच्छा काम करने का और 110% देने का भी मोटिवेशन आता है। लेकिन आई थिंक सबको ये समझना चाहिए कि दिन है तो रात भी होती है। जब ऊपर जा रहे हैं तो नीचे आने का भी प्रिपेयर रहिए। नॉट नीचे इन द सेंस कि बट हाँ डिप आएगा, बट अब वो आपकी मेहनत है ना, तभी तो आपका टेस्ट होगा लाइफ में। हर बार अगर अच्छा ही अच्छा चलता जा रहा है तो ऐसा है नहीं। सुख जिस दिन है तो दुख भी आएगा, और दुख जब है तो सुख भी आएगा। तो ये तो साइकिल ऑफ लाइफ बोल सकते हैं इसको। एवरग्रीन लोकप्रिय तो बहुत कम लोग होते हैं। प्लस फिर आप मेहनत क्यों करेंगे? अगर कुछ ना करके एक बार एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया, उसमें आप चलते जा रहे हैं। मतलब मेरे को कोई ऐसा इंसान बता दीजिए, कोई ऐसा बिजनेस बता दीजिए, किसी की ऐसी जॉब हो जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। अरे रिलेशनशिप में भी हस्बैंड वाइफ में उतार, कभी अच्छा टाइम चल रहा है, कभी लड़ाई हो रही है, तो मतलब ये तो जिंदगी का चक्र है, तो होएगा ही।